नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज बिहार में दिन भर की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, इसकी चर्चा के लिए हम लोग न्यूज रूम में चर्चा करेंगे और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हम लोगों के संवाददाता हैं आशुतोष जी। इनसे जानते हैं कि क्या क्या आज खबर रही है श्री कृष्ण जयंती को लेकर के। आज प्रदेश कांग्रेस की तरफ से श्री कृष्ण सिंह की 132वीं जयंती मनाई गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो वहां मौजूद थे और केंद्रीय नेताओं में बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर मौजूद थे। बाकी अन्य नेता शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि कई प्रदेशों में चुनाव थे। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के तहत अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अगर एनडीए के साथ मजबूती से मुकाबला करना है तो हमें गोलबंद होना होगा और ये एक सुनहरा मौका है कि हम श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनके विचारों को और उनके आदर्शों को अपनाएं और उन्होंने जो हमें मार्ग बताया था, जो रास्ता दिखाया था, उस पर चलकर हम कांग्रेस की खोई हुई गरिमा को पुनः वापस लाएं। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया और ये भी कहा गया कि ठंड के समय में त्योहारों के बाद से अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से बिहार में अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस जोरदार आंदोलन करेगी और आने वाले समय में चुनाव को लेकर हर जिले में संगठन की मजबूती के लिए हर नेता जोरदार तरीके से कार्य करेंगे। सिंह की जो जयंती मनाई गई वो तो देखा जाए तो राजकीय समारोह के तौर पर भी मनाई गई है। एनडीए पार्टी की तरफ से भी मनाया गया, महागठबंधन के जो भी पार्टी है वो भी मनाए। कहाँ पर जो है ये कार्यक्रम हुआ और किस आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा ने पहली बार श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती मनाई है और चूंकि एक खास जाति विशेष को लुभावने की कोशिश की गई है। महाचंद्र प्रसाद सिंह अब भाजपा में आ चुके हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह चाहे जिस भी दल में रहे, वो 19 वर्षों से सन 2000 से लगातार इस आयोजन को करते आए हैं। वहीं सरकारी स्तर पर भी ये चूंकि ये एक रस्म अदायगी होती है, वो कार्यक्रम हुई है और कई छोटे मोटे संगठन और अन्य दलों के नेताओं ने भी इसे दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से केंद्र बिंदु एनडीए और भाजपा के बीच रही है। एनडीए के बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने बहुत जोरदार हमला भाजपा पर बोला है। उन्होंने कहा है कि आजादी की लड़ाई में भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा है और उसे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई, हमने अंग्रेजों का साथ दिया, तभी जाकर उन्हें श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाने का हक है, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह ने आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भाजपा या कोई भी दल उनकी जयंती मनाए, लेकिन वो पहले माफी मांग ले। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर ये पलटवार किया है, कहा है कि वो भारत रत्न देने की जो मांग कर रहे हैं, जब उनके शासनकाल में उन्होंने श्री कृष्ण सिंह को क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया। उन्होंने उनके योगदान का अपमान किया है, इसलिए हम लोग उनके योगदान को याद कर उन्हें एक मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पूर्व मुख्यमंत्री की जो जयंती कहीं पॉलिटिक्स भी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि विगत कुछ दिनों से इस बार जिस तरीके से चुनावी समीकरण बिगड़े थे, कुछ टिकटों को लेकर खासकर गिरिराज सिंह के क्षेत्र को बदल दिया गया था और भी कई घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर एनडीए से भूमिहार जाति के लोग खासा नाराज चल रहे हैं, तो उन्हें गोलबंद करने की चुनाव से पहले ये कोशिश है। तो ये जो जयंती मनाई गई आज, इसको भी एक तरह से पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे, रजनीश जी हम लोग के संवाददाता हैं, इनसे बात करेंगे क्या क्या क्राइम की खबरें हैं आपके पास। जी देखिए, इन दिनों मौसम पर्व का त्यौहार है और ऐसा लगता है कि अपराधियों ने इसे अपना एक काफ़ी जो कहते हैं कि उनके लिए एक फर्टाइल हो गया है यह त्यौहार और अपराध की जो गतिविधि है वो बढ़ गई है। अपराध में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आज की अगर बात करें तो आज दिन दहाड़े खगौल थाना क्षेत्र में 3 लाख रुपये अपराधी एक व्यक्ति से लूटकर फरार हो जाते हैं। वो व्यक्ति अपने बेटी की शादी थी, उसके लिए मैरिज हॉल उन्होंने बुक किया था और उसी को पैसे देने आए थे। जहाँ तक दूसरी तरफ बात करें तो आज फतुहा जो नदी थाना क्षेत्र है वहाँ पर एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि वो उनकी हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और उसी दौरान उसके परिजनों ने उसे देखा है और उसकी हत्या कर उसे फेंक दिया गया है। इधर विगत 3-4 दिनों की अगर हम बात करें
तो अपराध की घटना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लगातार घटनाएं घट रही है, आपराधिक घटनाएं घट रही है, लोग शिकार हो रहे हैं। 4 दिन पहले एक लोको पायलट से खगौल थाना क्षेत्र में 5 लाख रुपए की लूट हुई थी, लूट लिए थे। उसके बाद आज दूसरी घटना हुई है। 2 दिन पहले हड़ताली चौक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो इस तरह से लगातार अपराध की त्योहार का समय है और जिस तरह से नकली नोट छापने वाला अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कि देखिए, यह कोई पहली घटना नहीं है और इस तरह की कोई मामले पहले बार सामने नहीं आया है। पूर्व में भी पटना सिटी का जो क्षेत्र रहा है वहाँ पे नकली नोट का धंधा होते आया है। कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। हालांकि अगर 1-1.5 साल की हम बात करें तो इस दौरान नकली नोट छापने की बात नहीं आई थी और किसी गिरोह का भंडाफोड़ नहीं हुआ था। लेकिन कल जिस तरीके से फिर से एक बार नकली नोट छापने का जो मामला प्रकाश में आया है और मशीनें बरामद की गई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार जो नकली नोट के धंधे में संलिप्त हैं वो सक्रिय हो गए हैं। लेकिन पुलिस चौकस है और कहीं ना कहीं उस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी जखीरा बरामद हुआ है, नकली नोट छापने की जो मशीन है वो भी बरामद की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी एक्टिव हैं, लेकिन पुलिस नकेल कसने में तरफा प्रयास कर रही है। हम लोग के संवाददाता कुमार, इनसे बात करेंगे। आज में बाई इलेक्शन हुआ 5 विधानसभा क्षेत्र में और 1 लोकसभा क्षेत्र में। चुनाव आयोग को आप कवरेज की क्या स्थिति है? चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। 49% से अधिक मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान दरोंदा में 42% मतदान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है और सबसे अधिक किशनगंज में लगभग 60% मतदान हुआ है। जहाँ तक समस्तीपुर लोकसभा की बात है तो वहाँ भी मतदान 50% से ऊपर हुआ है। चुनाव के दौरान लगभग 36 शिकायतें दर्ज हुई है और दरौंदा में एक बूथ पे लगभग 150 लोगों के साथ झड़प की भी खबर मिली है। और बांका के बेलहर में एक वोट देने जा रहे लोग की मौत भी वाहन से जा रहे थे, उनकी मौत की भी सूचना मिली है। लेकिन पुलिस इसको भी असामयिक पुष्टि नहीं कर पा रही है। और जहाँ तक कि चुनाव की पीसी में बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त एस श्रीनिवासन और एडीजी जितेंद्र कुमार ने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कहा है। चुनाव में लगभग 36 शिकायतें आई जिसका कि तुरंत चुनाव आयोग द्वारा निष्पादन किया गया है और ओवरऑल चुनाव शांतिपूर्ण। में भी कहीं खराबी की शिकायत आई है? वो तो स्वाभाविक है, कुछ मशीन वीवीपैट और जो आपका बैलेट यूनिट है इसमें शिकायत की बात है, उसकी संख्या भी बताई गई है, लेकिन वो तो उसको तत्क्षण 1 घंटे के अंदर ठीक कर लिया गया है। तो आज चुनाव संपन्न हो गया, बाई इलेक्शन का चुनाव 5 विधानसभा क्षेत्र में और 1 लोकसभा क्षेत्र में। छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। हालांकि वोट का परसेंटेज काफ़ी कम रहा। चुनाव आयोग भी चिंतित है कि वोट के परसेंटेज में गिरावट हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी सलाहकार संपादक मनोज कुमार जी से और इनसे करेंगे कि आज जो बिहार में बाई इलेक्शन हुआ, साथ में महाराष्ट्र और हरियाणा में भी आम सभा चुनाव हुआ, आम विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन जिस तरह से कल पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसको लेकर के कुछ इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एनडीए को मिलेगा कि नहीं? देखिए, जो भी एक दिन की किसी भी तरह की कार्रवाई पर कोई माहौल नहीं बनता है। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात हो, और चूंकि जहाँ तक कश्मीर की बात है और जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं, तो खास करके जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से शांति भंग किया जाता है, हमले किए जाते हैं, गोलीबारी की जाती है, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई किया है। इसमें कहीं से भी सरकार की ये सोची समझी बात नहीं थी कि उसका हमको लाभ लेना है या लाभ मिलना है। ये तब बात आती है जबकि उस किसी भी चीज़ का लाभ लेने के लिए अगर कोई काम किया जाता है। हाँ, अगर उसका असर पड़ता हो कि देश के लोग ये सोच रहे हों या जहाँ भी चुनाव हो लोग ये सोच रहे हों कि अगर दुश्मन की तरफ से अगर हमला हुआ और भारत ने कार्रवाई की, भारतीय जवानों पर की हत्या जो की गई उसका अगर कोई बदला हुआ, उस
उसके प्रतिकार में, उसके विरोध में, उसके जवाबी कार्रवाई की गई, तो ये लोगों के सोचने का नकी और नज़रिया की बात है। लेकिन तत्काल ऐसी बात नहीं है कि उसका चुनाव पर अच्छा असर पड़ेगा, अगर वो नहीं होता तो नकारात्मक असर होता, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। जो भी है, मतदाता अब बहुत ही सुलझ चुके हैं, बहुत ही सोच समझकर अब वोट डाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 सालों में, एक दशक में धीरे धीरे ये ट्रेंड बदला है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुए 2009 में, लोकसभा का जब चुनाव हुआ, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें टूटी थी। जातिवाद, जाति के नाम पर, ये सही है कि जाति के नाम पर गोलबंदी होती है राजनीति में, और लोग उसे भुनाने का भी प्रयास करते हैं, उसके दम पर अपनी जीत का दावा करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उस समय से ही टूटनी शुरू हो गई थी, और वो आज तक वो चीज़ ख़त्म हो रहा है। और उसी का नतीजा है कि 2014 और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो बहुमत मिला है, जो ऐतिहासिक बहुमत, तो उससे भी ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं। और जहाँ तक भाजपा को लाभ मिलने की बात है, तो इसके पहले अभी बहुत दिन नहीं हुआ, राष्ट्रवाद से अगर प्रभावित करने की बात हो, तो राष्ट्रवाद से प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, कश्मीर में धारा 370 को हटाकर और 35A को हटाकर उसको शिथिल करके भी लोगों को संदेश दिया। तो इन सारी चीज़ों का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया और उस पर जवाबी कार्रवाई हुई, तो उसका सीधे तौर पर कोई चुनाव पर असर नहीं पड़ता है, और बाकी लोगों को सोचने का अपना नज़रिया है। ये पब्लिक है, सब जानती है। हालांकि जो भी केंद्र सरकार, किसी भी पार्टी की का केंद्र सरकार हो, पाकिस्तान अगर चाहे कोई भी अन्य भी देश अगर हमला करता है, वैसी स्थिति में जवाबी कार्रवाई करना सबकी जिम्मेवारी होती है। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग के प्रधान संपादक ज्ञानवर्धन मिश्रा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले बार के चुनाव में वोट परसेंटेज की बनिस्बत, आज जो उपचुनाव हुआ है बिहार में, वोट परसेंटेज गिरा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो चुनाव आयोग है वो जागरूकता अभियान चलाने में उतना कामयाब नहीं रही है। देखिए मनोज जी, अमूमन यही होता है, बाई इलेक्शन में मतदाताओं की उपस्थिति थोड़ी कम हो जाती है, स्वाभाविक है वोट परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा। इस बार जो दिखा है वो 42 से 53% तक ही हम लोग जा पाए। महिलाएं घर से कम निकली। आम चुनाव में एक माहौल बन जाता है, आपस में एक दूसरे घर से लोग जुट करके एक साथ मतदान केंद्र पर धावा बोलते हैं। प्लस चुनाव आयोग की अपील का भी असर कुछ हद तक पड़ता है। पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन इस बार ऐसे कोई फिजा देखने को नहीं मिली। अब इसका क्या फलाफल मिलता है तो 24 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन पोल प्रतिशत का गिरना ये लोकतंत्र के महायज्ञ के लिए शुभ नहीं माना जा सकता है। जिस तरह से ये वोट कास्ट का परसेंटेज गिरा है, इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम पर भी पड़ सकता है क्या? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। अब ज़्यादा समय है भी नहीं, 24 तारीख को काउंटिंग होगी, उस समय पता चल पाएगा कि हालांकि जिस तरह से मेरी कुछ बात हुई है, कुछ वोटर से बात हुई है जहाँ जहाँ पर चुनाव हो रहा है, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि इतना वोट, इस वोट से सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी देखी गई। हो सकता है कि इसलिए वोट का परसेंटेज कम हुआ हो। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।